नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं नंदी जी कैसे बने शिव जी की सवारी। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका। भोलेनाथ महादेव को देवों के देव कहा जाता है। वे कैलाश पर विराजमान रहते हैं और उनके चरणों में भक्त निरंतर भक्ति करते हैं। महादेव जितने सरल हैं उतने ही गूढ़ भी हैं। उनकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक वाहन किसी न किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए है। उन्हीं में से एक है उनका दिव्य वाहन नंदी बैल। नंदी केवल एक सवारी नहीं बल्कि महादेव के परम भक्त, उनके गणों के अधिपति और शिवालय के द्वारपाल भी माने जाते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि आखिर नंदी जी कैसे शिव जी की सवारी बने। इस प्रश्न का उत्तर हमें एक दिव्य कथा में मिलता है। जटायु ऋषि और शैलसा की तपस्या। बहुत समय पहले हिमालय की एक घाटी में ऋषि शिलाद रहते थे। वे महादेव के परम उपासक थे, किंतु उनका एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे नित्य शिव का स्मरण करते, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो अजर अमर हो, सदैव पवित्र रहे और जिसकी भक्ति कभी डगमगाए नहीं। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु याद रखो वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। वह मेरा अंश होगा और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगा। कुछ ही समय पश्चात ऋषि शिलाद ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका शरीर सुनहरे आभा से दमक रहा था, नेत्र विशाल और मुखमंडल आदित्य था। बालक ने प्रकट होते ही आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, ये बालक नंदी है, शिव का अंश और भविष्य में शिव का वाहन। ऋषि शिलाद और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी का बचपन और शिव भक्ति। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे वेदों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेते। महादेव का नाम सुनते ही समाधि में लीन हो जाते। कभी वे गायों की सेवा करते तो कभी ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते। ऋषि शिलाद को अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु एक दिन उनके आश्रम में दो मुनि आए। उन्होंने शिलाद से कहा, हे मुनि, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, वह शीघ्र ही इस संसार से विदा हो जाएगा। यह सुनकर शिलाद चिंतित हो उठे, किंतु नंदी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे पिताश्री, यदि मेरी आयु कम है तो मैं इसे प्रभु शिव के चरणों में अर्पित कर दूंगा, वे ही मेरे रक्षक हैं। नंदी ने गहन तपस्या आरंभ की। वे कठोर व्रत करके केवल शिव का ध्यान करते। उनके शरीर का रक्त सूख गया, हड्डियां मात्र शेष रह गई। उनके तप से कैलाश हिल उठा। अतः महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे गणों के अधिपति बनोगे। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। यह कहकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से नंदी के मस्तक पर स्पर्श किया। तभी नंदी का शरीर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उनका स्वरूप बैल का हो गया। उज्ज्वल, विशाल और अत्यंत तेजस्वी यह रूप शिव के वाहन के योग्य था। महादेव ने घोषणा की, आज से तुम केवल मेरे द्वारपाल ही नहीं बल्कि मेरे वाहन भी बनोगे। जब कैलाश से जाऊंगा तो तुम मुझे बहन करोगे, और जब कोई भक्त मेरी पूजा करने आएगा तो सबसे पहले तुम्हें प्रणाम करेगा। तुम्हारे बिना कोई मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। उस दिन से नंदी शिव के वाहन बन गए। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी नंदी को पुत्रवत स्नेह दिया। जब वे शिव जी से नाराज होकर मायके चली गई और गणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब केवल नंदी ने माता की भावनाओं को समझा और उनके साथ गए। बाद में नंदी ने ही माता पार्वती और महादेव के बीच पुनः मेल कराया। इसलिए नंदी को भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। नंदी का स्थान और महत्व। शिवालयों में आप देखेंगे कि नंदी की मूर्ति सदैव गर्भगृह के सामने स्थापित होती है। भक्त जब शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो पहले नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि नंदी वह प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। नंदी केवल बैल नहीं बल्कि धर्म, सत्य और निष्ठा के प्रतीक हैं। वे शक्ति और संयम का अद्भुत संयम हैं। नंदी ने मृत्यु का भय त्याग कर केवल शिव को सुना। उन्होंने सदैव महादेव और माता पार्वती की सेवा की। उन्होंने तप करके असंभव को संभव बना दिया। बैल की तरह वह धैर्यवान और दृढ़ बने रहे।
नंदी की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो और संकल्प अडिग हो तो स्वयं भगवान भी भक्त की रक्षा करते हैं, उसे अमृत प्रदान करते हैं। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच अटूट सेतु हैं। आज भी हर शिवालय में भक्त पहले नंदी के चरणों में प्रणाम करता है और फिर शिवलिंग का दर्शन करता है। नंदी की आंखों से झांकते हुए शिव का दर्शन करना इस बात का प्रतीक है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।